दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आप हमारी बात एविडेंस के साथ समझ सकें। दोस्तों बिलावल की सहाफ़ियों से बदतमीज़ी की वीडियो वायरल होने के बाद पेश खिदमत है इसके पालतू कारकन सईद गनी की सहाफ़ी से बदतमीज़ी। सहाफ़ी ने सवाल किया, सिंध हुकूमत ने 5 खरब रुपए सेहत की मद में लिए मगर खर्च कहाँ पे हुए, किधर हैं हॉस्पिटल्स। जिस पर सईद गनी गुस्सा हो गए और कहा कि ARY हमें एक्सपोज करके मुल्क दुश्मनी कर रहा है। आप 5 खरब रुपए से मुतल्लिक पूछ कर सिंध से दुश्मनी कर रहे हैं। दलील खत्म हो गई। सईद गनी फोटोशॉप पर उतर आए, निजी चैनल के खिलाफ कंपेन चला दी। दोस्तों बिलावल को बिलावल जरदारी कहना भी सिंध दुश्मनी है। बिलावल के जलसे का भांडा फोड़ना भी सिंध दुश्मनी है। गंदम चोरी का सवाल करना भी सिंध दुश्मनी है। लॉकडाउन में ड्रामेबाजी पर सवाल करना भी सिंध दुश्मनी है। बंदा इनसे पूछे तो पूछे क्या ये सियासतदान हैं या डिक्टेटर। दोस्तों अगर इनसे पूछा जाए सिंध के अवाम के ऊपर लगने वाला पैसा किधर गया, इस सवाल के जवाब में ये लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। बिलावल बौखलाहट का शिकार अपनी सिंध हुकूमत की नालायकी और नाअहली पर इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान से मांग रहा है। अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए बिलावल कहता है, किसकी हिम्मत है मुझसे सवाल करे कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं। किसको एक्सप्लेनेशन? कौन मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? किस में ये हिम्मत है कि मुझसे ये सवाल पूछे? मैं उनको क्यों जवाब दे? मेरा उनका जवाब देना बनता नहीं। यानी बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है जो लोग भूल जाएंगे। तो सुनो बिलावल जरदारी, हम सवाल करेंगे, तुम्हें जवाब देना होगा। दोस्तों हमने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जरा देखिए। आपको और आप सबको दावत देना चाहूंगा कि आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या तब्दीली हुआ है। महकमा सेहत की जानिब से सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात ना पहुंच सकी, जिससे अस्पतालों में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या तब्दीली हुआ है। सिंध भर में लेकिन एंटी रेबीज वैक्सीन नायाब हो गई। सांगर सिविल अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कुत्ते के काटे के 4 मरीज लाए गए। हुक्काम के मुताबिक सिविल अस्पताल समेत जिले के किसी सरकारी अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब नहीं। आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या तब्दीली हुआ है। सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा तो यही रहा कि 45,000 स्कूलों में से 3,000 स्कूल बंद हो गए, तादाद 42,000। आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या तब्दीली हुआ है। सिंध के 98% स्कूलों में लेबोरेटरीज मौजूद नहीं हैं, जबकि 41,000 स्कूलों में लाइब्रेरीज ही मौजूद नहीं जनाब। आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या तब्दीली हुआ है। सिंध के लोग आलूदा और गैर मेयारी पानी पीते हैं। कहीं भी आलमी इदारा सेहत के मेयार का शफाफ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या तब्दीली हुआ है। सिंध सरकार का अनोखा किरदार, गलियां साफ न सड़कें साफ, शहर का गंदो गलाजत से बुरा हाल। आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या तब्दीली हुआ है। सिंध में 36 ग्रेड के अफसर का इंकशाफ हुआ है। इस सिंध में एक साहब हैं जिनका ग्रेड है 36। आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या तब्दीली हुआ है। बहुत परेशानी से दिन गुजारे हैं, बारिश के दिन, तो यहाँ पे इतनी गंदगी हो गई है ना कि बच्चे बीमार हो रहे हैं। आप सिंध आए और आकर देखें कि 10 साल में क्या महंगा मिल रहा है। सिंध का एक अनोखा गोदाम जहां गंदम की एक बोरा रखने का सालाना किराया पूरे 9,000 रुपए। एक गंदम की बोरी की कीमत 3,500 और इसका किराया पूरे 9,000। दोस्तों जरदारी और इसके डाकुओं को सिंध पर मुसल्लत रखना पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी खयानत है कि पाकिस्तान के साहब इक़्तिदार लोगों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और सिपाही सलार तीनों जिम्मेदार हैं। सिंध में गवर्नर राज हो या मार्शल लॉ, मगर इन जहन्नमी डाकुओं को हटाएं वहां से। दोस्तों सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक की ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये लोग खुद टीवी पर मुअज़्ज़ज़ बनकर आवाम को समझाते हैं, लेकिन खुद इनके हाल देखें। ये नदीम मलिक साहब हैं जो समा के बड़े एंकर बनते हैं ये, और ये देखें ट्रैफिक को, रूट को वायलेट कर रहे हैं। ये गाड़ी है इसकी।
गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ। दोस्तों अब बात करते हैं शहबाज शरीफ की। हुकूमत ने ज्यादती की, बच्चों के इम्तिहानात तो कैंसिल कर दिए, लेकिन शहबाज शरीफ के इम्तिहानात अभी भी जारी हैं। दोस्तों क्या ये ज्यादती नहीं? बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी, लेकिन शहबाज शरीफ के 2 घंटे 10 मिनट नैब की पेशीनुमा पेपर्स जारी। 44 के करीब सवालात पूछे गए, शहबाज शरीफ 4 के भी जवाब न दे पाए। दोस्तों 4 मई दोपहर 12:15 बजे शहबाज शरीफ की गाड़ी नैब दफ्तर लाहौर में दाखिल हुई। केस था आमदनी से ज्यादा असासों और मनी लॉन्ड्रिंग का। वो तीसरी तलबी पर पहली बार पेश होने आ रहे थे। जराए बताएं शहबाज शरीफ गाड़ी से उतरे, इन्हें सीधा इन्वेस्टिगेशन रूम ले जाया गया, मगर इनके आने से पहले इन्वेस्टिगेशन रूम में एंटी कोरोना स्प्रे हो चुका था। 5 रुकनी नैब इन्वेस्टिगेशन टीम चेहरों पर मास्क, हाथों में दस्ताने पहन चुकी थी। शहबाज शरीफ की कुर्सी के सामने मेज पर सैनिटाइजर टिश्यू का डब्बा रखा जा चुका था। कमरे में कुर्सियां इस तरतीब से लगाई गईं कि एक दूसरे शख्स का फासला कम अज कम 3 फुट रहे। शहबाज शरीफ कमरे में दाखिल हुए और इससे पहले कुर्सी पर बैठते उनका जाती मुलाजिम तेजी से आगे आया। जिस कुर्सी पर शहबाज शरीफ ने बैठना था उस कुर्सी पर स्प्रे किया। कुर्सी के सामने मेज का वो हिस्सा जहां खादमे आला ने हाथ रखना थे वहां स्प्रे किया। शहबाज शरीफ कुर्सी पर बैठे, नैब टीम कुर्सियों पर बैठी। रस्मी सवाल जवाब शुरू हो गए। नैब दफ्तर में शहबाज शरीफ की ये आओ भगत का अहवाल सुनते मुझे बार बार डॉक्टर फुरकान याद आए। 2 घंटे एक वेंटिलेटर की तलाश, कराची के हर हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना, बूढ़ी माँ सदमे से नीम बेहोश, बीवी और 4 बेटियों के सामने तरफ तरफ कर जान दे देना। एक तरफ एक मरता डॉक्टर वेंटिलेटर नहीं, दूसरी तरफ एक मुलजम ये खातरें। शहबाज शरीफ की आओ भगत का अहवाल सुनते मुझे प्रोफेसर मियां जवेद याद आए और नैब जुडिशल रिमांड पर हार्ट अटैक हुआ, कागजी कार्रवाई पूरी होने से पहले ही मर गए, मरने के बाद भी लाश हथकड़ियों से जकड़ी हुई। शहबाज शरीफ का आओ भगत सुनते मुझे यूनिवर्सिटियों के वो बाबे उस्ताद याद आए जिन्हें नैब ने हथकड़ियां लगा दी। जेलों में बंद जानलेवा बीमारियों में मुब्तला वो कैदी याद आए जो कोरोना वबा में अल्लाह की तवक्कल पर बैठे हुए। बात कहां से कहां निकल गई। बात हो रही थी शहबाज शरीफ नैब पेशी की। जराए बताएं ये पेशी 2 घंटे 10 मिनट की। 44 के करीब सवाल पूछे गए। खादमे आला 4 सवालों के जवाब भी ठीक तरह से न दे पाए। क्यों न दे पाए? सवाल क्या थे, जवाब क्या थे? नमूने के तौर पर 5-7 मुबैना सवाल, उनके जवाब हाजिर खिदमत। नैब टीम ने पूछा आपके बच्चों अहले खाना के असासे इतने ज्यादा क्यों? जवाब मिला मैं अपनी औलाद अहले खाना का जिम्मेदार नहीं, जो कुछ उनसे मुतल्लक वो उन्हीं से पूछें। नैब टीम ने कहा बच्चे रहने दें, आपकी बेगमात तो घरेलू खवातीन हैं, इनका कोई कारोबार नहीं, आपके ज़ेरे कफालत उनके पास दौलतें कहां से आ गईं? जवाब मिला मैं इनका जिम्मेदार नहीं, जो कुछ उनसे मुतल्लक वो उन्हीं से पूछें। नैब टीम के एक रुकन ने कहा जिस बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर पर आप आए ये शरीफ फीड्स मतलब आपके बच्चों के नाम पर रजिस्टर्ड। शहबाज शरीफ बात काट कर बोले तो क्या मैं अपने बच्चों की गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता? नैब टीम रुकन ने कहा कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप बच्चों की दौलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा यही बता दें ये गाड़ी कैसे खरीदी? जवाब याद आया मैं कह चुका, जो कुछ मेरे बच्चों से मुतल्लक वो इन्हीं से पूछें। शहबाज शरीफ से पूछा गया आपके नाम पर ये जायदादें असासे ये कहां से आए? जवाब दिया मुझे वरासत में मिले। नैब टीम ने हाउस ऑफ शरीफ का वरासत मुआहदा शहबाज शरीफ के आगे रख कर कहा इस हिसाब से तो 2009 में आपके हिस्से में सिर्फ रमजान शुगर मिल आई, बाकी मिलें, फैक्ट्रियां, कंपनियां, पैसे, जमीनें कहां से आईं? शहबाज शरीफ वरासत मुआहदा देखकर हैरान रह गए। बोले अच्छा ये आपके पास भी है, लेकिन इस सवाल के जवाब में अपना रिकॉर्ड देखकर अगली पेशी पर दूंगा। नैब टीम ने पूछा लंदन में आपके पास 4 फ्लैट्स थे, 2 बेच दिए, 2 अब भी हैं, ये चारों फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? शहबाज शरीफ का जवाब था बैंकों और दोस्तों से कर्जा लिया। नैब टीम ने पूछा बैंकों से उधार लेने का रिकॉर्ड? शहबाज शरीफ बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, बरतानिया में कोरोना क़यामत आई हुई है, सब अदारे बंद, आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं। नैब टीम ने कहा आप कोरोना से पहले भी लंदन रिकॉर्ड लेने गए थे, क्यों न ला सके?
जवाब दिया, अगली मर्तबा लंदन जाकर रिकॉर्ड ले आऊंगा। नैब टीम ने कहा, अच्छा इन दोस्तों के नाम बता दें जिनसे कर्ज लिया। चंद लम्हे सोचकर शहबाज शरीफ बोले, अभी याद नहीं आ रहा, अगली मर्तबा बता दूंगा। शहबाज शरीफ से पूछा गया, आपके खानदान को 1 अरब से ज्यादा दौलत टीटियों से आई, टीटियां भेजने वालों में वो भी जिन्होंने लंदन दुबई से टीटियां भेजी, मगर उन्होंने लंदन दुबई क्या जाना था, इनके तो पासपोर्ट भी नहीं बने हुए थे। ये सब क्या है? शहबाज शरीफ बोले, ये सब उन्हीं से पूछें जिन्होंने टीटियां भेजी। नैब टीम ने कहा, अच्छा ये ही बताएं, आप पार्टी सदर, आपने पार्टी फंड्स के नाम पर अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स खुलवाए, जो पार्टी फंड्स देता पैसा उन मुलाजमीन अकाउंट्स में जाता, बाद में वो कैश निकाल कर आप तक पहुंचाते। इनमें से कुछ मुलाजमीन हमारे पास गिरफ्तार हैं, वो ये मान चुके हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे क्या पता, आप इन्हीं मुलाजमीन से पूछें कि उन्होंने पार्टी फंड्स के नाम पर क्यों अकाउंट्स खोल रखे थे। ये थे 2-4 सवाल, इनके जवाब आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि एक धेले की करप्शन ना करने वाले खादमे आला की अमली परफॉर्मेंस क्या बता रही है। गो के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट रिपोर्ट मशकूक 20 करोड़ अकाउंट्स मुंतकली रिकॉर्ड और 5 मशकूक ट्रांजैक्शंस कागजात देखकर शहबाज शरीफ परेशान लाजवाब हुए, मगर इनकी पॉलिसी सुपरहिट। मैं ना मानूं, जो करना है कर लें, जो पूछना है पूछ लें, मेरा एक ही जवाब, मैं ना मानूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।